तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ अग्निवीर के वैकेंसीज, मतलब उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, आपको क्या क्या अग्निपथ स्कीम में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कब से होना है, क्या फीस है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अग्निवीर के बारे में तो हर कोई ज्यादातर जानते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें तो वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 550 है और एससी एसटी के लिए भी सेम है। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब तरीके से आप ये चीजें उपलब्ध है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके फॉर्म भरने की क्या तारीख है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी है और शुरुआत हमारी हो गई थी ये 7 जनवरी से ही, यानी कि अब बहुत ही कम समय रह गया। जल्दी से जल्दी जाइए और फॉर्म को भरिए। और एग्जाम की डेट जो यहाँ पे दिखाई जा रही है वो 22 मार्च है। एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निवीर यानी कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में जो हमारी एज लिमिट है वो मिनिमम एज यहाँ पे हमारी 17 साल है, यानी कि 17 साल है और मैक्सिमम एज हमारी यहाँ पे 21 साल बताई गई है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें जो उम्मीदवार है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है। सबसे पहले जो हमारा पोस्ट नेम है वो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का 12वीं पास होना बहुत जरूरी है और वो आपकी जो डिग्री है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश में होने चाहिए, जिसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में आने चाहिए। उसके अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा अगर है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कुछ भी अगर इन सब चीजों का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 साल का आपके पास वोकेशनल कोर्स होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, यानी कि फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। और जानकारी जानने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें जान सकते। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ अग्निवीर वायु के लिए जो भी उम्मीदवार है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो हाइट यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर बताई गई है और यहाँ पे चेस्ट हमें बताया गया 5 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लाभ यानी कि अग्निवीर अग्निपथ में जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो भी लाभ मिलते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले एज मैंने आपको बता दी थी कि 17 साल से 21 साल तक है। उसके बाद ये 4 साल का होता है। इसमें आपको LIC मिलती है। LIC यानी कि जो भी अग्निवीर होते हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है जो कि 48 लाख यानी कि 48 लाख रुपए कवर करता है। जो भी जब तक वो अग्निवीर रहते हैं तब तक के लिए उनका इंश्योरेंस है वो 48 लाख रुपए कवर करता है। उसके बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आपको एनुअली 30 डेज का लीव, सिक लीव वगैरह जो भी है वो मिलती है। मेडिकल एडवाइस आपको मिलती है। हर साल जो अग्निपथ में जिस भी उस स्कीम में जो भी बेनिफिट आने वाले वो सारे अग्निवीरों को मिलते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सैलरी क्या होने वाली है। पहले साल मंथली पैकेज जो देते हैं उनको 30,000 रुपए देते हैं, जिसमें से आपको इन हैंड मिलेगा 21,000 और आपका 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड वो 9,000 का होगा। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 33,000, आपको इन हैंड मिलेगा 23,100। तीसरे साल आपको 36,500 इन हैंड मिलेगा, 25,580 और चौथे साल आपको 40,000 मिलेगा मंथली पैकेज और इन हैंड मिलेगा 28,000। यानी कि जो टोटल जो पैसा है, यानी कि आपको देखा जाए तो 4 साल में आपको उसके बाद 4 साल एग्जिट होने के बाद आपको अग्निवीर की तरफ से 11.71 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज मिलता है। और उसके बाद जो भी आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलना है 25, और उसके बाद आपका इंडियन एयरफोर्स में 25% जो उम्मीदवार है वो रेगुलर हो जाते हैं, मतलब जो इंडियन एयरफोर्स के हमेशा के लिए वो अग्निवीर बन जाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए होती है। उसके बाद जो कैंडिडेट होता है, बाकी जानकारी आप वेबसाइट पर जाके पढ़ लीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब